भेजते हैं तो उसका किराया भाड़ा नहीं लेते। इस तरह के भी कार्य हमारे पास हैं। और हॉस्पिटल भी हमारे हर क्षेत्र में खोल रहे हैं, विद्यालय भी। यही मेरा लक्ष्य है कि हर जिले में, हर क्षेत्र में जहाँ भी हमारा समूह बनता जा रहा है, जहाँ पे ज़्यादा संख्या होती जा रही है, वहाँ पे हम विद्यालय अपना शुरुआत कर रहे हैं, विद्यालय हॉस्पिटल। और हम ये विद्यालय और हॉस्पिटल ये सोच करके खोल रहे हैं ताकि गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो गरीब आदमी है 200-400 की दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में इसलिए नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि डरते हैं लोग कि वहाँ खर्चा ज़्यादा होगा, इस वजह से। सही भी बात है, खर्चा ज़्यादा होता है, शोषण करते हैं लोग, गार्जियन को खून चूसते हैं, रोज़ तरह तरह का डिमांड करते हैं, कब वही लगाता कब वो लगाता। गार्जियन कहीं व्यवस्था करिए, ले आप वहाँ ले आप, हॉस्पिटल हम खोल रहे हैं इसलिए कि गरीब से गरीब आदमी भी कम से कम पैसे अपना इलाज कराए, कोई इलाज के अभाव में मरे नहीं। तो आज हम लोग जिस संस्था को लेकर के बैठक किए हैं, संस्था का नाम है प्रतिग्राम दल में महिला उत्थान। और आज हमारी यहाँ पे इस क्षेत्र में पहली मीटिंग नहीं, गिनती नहीं होगा कि हम महीने में कितनी बार आते हैं, इस रोड से कितना चक्कर जाते हैं, कोई गिनती नहीं। ये सब जो है आगे बहनों का, माताओं का आशीर्वाद है, विश्वास है, माँ भगवती की कृपा है। और आने का मौका मिला, यहाँ की जनता को, आगे की माताओं को, बहनों को मैं इसके लिए बार बार को यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ और वंदन अभिनंदन। अपना साथ, आशीर्वाद और अपना सहयोग आप लोग बनाए रखिएगा ताकि उनकी सोच को लेकर के समाज में आए हैं। विधवा विकलांग सहारा की मदद, सभी कन्याओं का विवाह, अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, गरीब मजदूरों को कम से कम जो है पैसे में इलाज, ये जो सोच लेकर के हम समाज में आए, ये सोच हमारी काफ़ी है। ये तभी हो पाएगा जब आप लोग का साथ मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपका सहयोग। क्योंकि हम अकेले नहीं, हमारे अकेले की कोई बस की बात नहीं, क्योंकि ना तो हम कोई टाटा बिरला है, ना तो कोई बहुत बड़े रईस आदमी। आपका भाई हूँ, साधारण आदमी हूँ, एक समाज सेवक। ये जो हम कन्यादान कर रहे हैं घूम घूम गांव गांव, मोबाइल पे देखिएगा, गिनती ना हुई कितना गांव जिला जुड़ल बा, कितनी लाख महिलाएं जुड़ी हैं, गिनती नहीं है। ये कन्यादान लाखों रुपया बांट रहा हूँ, कन्यादान में मरनी हन्नी में जाके मदद कर रहा हूँ। ये सब हम कैसे कर पा रहे हैं? ये आप ही जैसी बहनें जुड़ रही हैं, आप जैसी माताएं जुड़ रही हैं, अपना आशीर्वाद दे रही हैं, अपना साथ दे रही हैं, अपना सहयोग दे रही हैं। अगर आप जैसी माताएं बहनें न अपना 100 रुपया देती, न बचा के हमको देती, जो है खाने में से बचा रही हैं विश्वास करके, तो क्या हम ये दान पुण्य का काम जो कर रहे हैं, लाखों रुपया बांट रहे हैं, बांट पाते? कभी नहीं। और ये जो हम दान पुण्य कर रहे हैं, ये अकेले हमको आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, आप सभी माताओं को, सभी बहनों को मिल रहा है, क्योंकि सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से हो रहा है। हम कभी सोचे नहीं थे। इसके पहले भी बहुत सारा व्यवसाय कर रहे थे। अभी हमने बताया अखबार का पेशा मेरा बहुत पुराना पेशा है, पत्रकारिता। पहले दूसरे अखबार में पत्रकार थे, अब अपना अखबार चलाते, अपने अखबार के मालिक हैं। तो बहुत लाइन में पैसा कमाते थे, पहले भी कमाते हैं, आज भी कमाते हैं। लेकिन कभी मन में यह विचार नहीं आया था कि किसी गरीब के घर जाकर के बिटिया के शादी में 5 रुपया चम्मच दे सके, ये कभी विचार नहीं आया। पैसा तब भी था, लेकिन जब से इस कार्य को शुरू किए माता की इच्छा से, तब से गिनती नहीं है कि कितनी कन्याओं का कन्यादान हम कर चुके हैं और हर साल करते हैं। इसका सारा श्रेय आप जैसी माताओं को, आप जैसी बहनों को जाता है। मैं आपका ऋणी हूं, कर्जदार हूं। ये जिंदगी कम पड़ जाएगी, हम आपका कर्जा नहीं चुका पाएंगे कभी, ये जान लीजिए। बेशक किसी के लिए छोटा सामान हो, बहुत हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जो ये भी कहती हैं कि बड़ा हल्लुक बा सामान, ऐसे बजा के देखती हैं कि बड़ा हल्लुक बा, 2000 के दहला, 1000 के दहला। तो वो किसी के लिए छोटा हो सकता है, आपके लिए छोटा हो सकता है, हल्का हो सकता है, मेरे लिए बहुत बड़ा है। हम 2000 का सामान अगर किसी बिटिया की शादी में देते हैं तो वो 2000 आपके लिए 2000 है,
छोटी रकम है। हमारे लिए वो 2 लाख के बराबर बा। काहे कि आप जैसी तमाम माताएं बहनें हैं, लाखों लोग जुड़ी हैं और सबको देखना है। हमारा जो है एक ठो अलमारी तो कार्डे से भरला, शादी के कार्ड से, इतना कार्ड आवला हमरे लगे। कितना लोगों को मना करना पड़ता है कि कार्ड न दीजिए, कार्यकर्ता लोग के ग्रुप में भेजिए, नहीं तो हमें अलग से घर बनवाए पड़ी कार्ड रखे के। इतना जो है लोगों का लगाव है, आशीर्वाद है। हमें अपना समझ करके लोग बुलाते हैं। हमारे 2000 का सामान देने से, 1000 का सामान देने से आपकी बिटिया की शादी नहीं हो जाएगा। ठीक है, एक लगाव है, एक प्रेम है, आशीर्वाद है, इसलिए बुलाते हैं लोग। हाँ, जब तक नहीं पहुंच जाते हैं तब तक फोन आता रहता है। आप पहुंच जाएंगे, कितना हो कहेंगे कि जल्दी बाटी, कई जगह जाएगा, हाँ, पानी नहीं पिएंगे, जबरदस्ती छनवा खा लीजिए, रसगुल्ला खा लीजिए, हाँ सर जी आप नहीं खा रहे तो मैडम जी खा लें, पनिया पी लीजिए, जबरदस्ती। इसे प्रेम ही तो कहा जाता है ना। और इसी प्रेम की वजह से हम भी जो है कितना ही व्यस्त रहते हैं, कहीं रही हम टाइम निकाल के और वहां पहुंच जाइला। जैसे हम मीटिंग करे जाइला, अब जैसे सिद्धार्थ नगर मीटिंग हम करने गए। अब सिद्धार्थ नगर कितना दूर बा है, गौतम बुद्ध जी की धरती है, उनकी जन्मस्थली। अब जैसे हम वहां मीटिंग करने गए, वैसे शादी का गिफ्ट भी देने जाते हैं। किलोमीटर नहीं देखते हैं कि कितना दूर बा, और न अपना फायदा नुकसान देखते हैं। फायदा नुकसान, हानि लाभ, ये तो सब माता जी के हाथ में है, वही तो सब कर रही हैं। उन्हीं के विश्वास पे लोग जुड़ते जा रहे हैं, हम चलते जा रहे हैं। हम तो जोड़ घटाना करते हैं, कभी कभी तो परेशान हो जाते हैं कि हमें 100 रुपया केहू देता, 5 साल खर्चे, जितना मूलधन नहीं होता उससे ज्यादा हमारा सामान चल जाता, उससे ज्यादा हमारा सहयोग जा रहा है उनके पास। हाँ, ये हो कैसे रहा है? जोड़ घटाना करते हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सब माता जी की कृपा से हो रहा है, सब उन्हीं पे छोड़े हैं। देखिए, मैं एक बात जानता हूं कि अगर नियत साफ हो तो बरकत होता है। और इसके पहले आप लोग बहुत सारी जगहों पे पैसा जमा किए होंगे, एक तो चम्मच नहीं मिला होगा 5 रुपया का, आपका लाखों रुपया मूलधन लेकर के लोग चले गए। और जो डर मन में लोगों को था, आज हमारी संस्था के अच्छे कार्य की वजह से, साफ नीत नियत की वजह से, वह डर अब गांव गांव दूर होता जा रहा है धीरे धीरे। जो डर था मन में कि कहीं लेके भागने जा, कहीं लेके भागने जा, फलाने गांव में सुनाइल के लेके भाग गए, वह डर अब दूर होता जा रहा है धीरे धीरे। हमारी संस्था करके दिखा दी। पैसा 5 साल के बाद हमने लौटाया। मोबाइल में दिख सकता है, ये आपको मोबाइल में दिखेगा। अभी जल्द ही बस्ती जिला में दिए पैसा, दुबोलिया ब्लॉक, अशोकपुर गांव है, चौहान बिरादरी है। तो हमने करके दिखाया, लोगों का डर हम दूर किए। और जैसे जैसे डर दूर होता जा रहा है, वैसे वैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं। किसी को सिफारिश नहीं करना पड़ रहा, न बुलाना पड़ रहा, न जबरदस्ती करना पड़ रहा। बस एक बार हमारा बात सुन रही हैं, विचार सुन रही हैं, मोबाइल पे देख रही हैं, या दूसरे से कहीं संदेशा मिल जाता, बुलवा ले रही हैं कि बुला दे, हम मीटिंग कराए। ऐसे जुड़ती जा रही है हमारी बहनें, हमारी माताएं। आप जो भी 100-200 का सहयोग हमारी संस्था को देंगी, 5 साल तक, 5 साल का मेंबरशिप रहेगा। जो भी पैसा है आपका 5 साल तक जमा रहेगा, चाहे 100 रुपया हिसाब हो, 200 हो, 400 हो, 500 हो। 5 साल के बाद आपको डबल सहयोग मिलेगा। और 5 साल के अंदर में आपके यहाँ बेटा बेटी के शादी पड़ रहा है, या जो सदस्य जुड़े हैं, जिनके नाम से पासबुक बना है, उनका देहांत हो गया, किसी कारणवश हमको सूचना मिलेगा, संस्था के द्वारा सहयोग मिलेगा, उसका कोई पैसा नहीं कटेगा। 5 साल में 5 ठो गिफ्ट देंगे आपको, थाली लोटा गिलास पर आता, उसका भी कोई पैसा नहीं कटेगा। आप 5 साल बाद आपके पैसा डबल मिलेगा। एकदम निश्चिंत होकर के संस्था में हमारी जुड़ी है आप। आखिर ऐसे ही तो गांव गांव लोग जुड़ती जा रही है ना। हम कोई जादू टोना थोड़ी मार रहे हैं, हम कोई जादू टोना थोड़ी मार रहे हैं कि सब जुड़ जाता। हमारे विरोधी यही सोचते हैं, हमारे जो विरोधी हैं वो यही सोचते हैं कि
का बात यह कि ई जो गांव गांव सब मेहरारू जुड़े चल जाती हथिन, सब पगला गए हथिन, लगता है कोनो जादू टोना मारा था। हाँ, विरोधी यही सोच रहे हैं हमारे, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा चीज है कि बहुत तेजी से फैलता है। जे के नाई जानकारी हो वो जानकारी हो जाला। तो गांव गांव जो है, देखिए आपकी बात को मैं कह रहा हूं, अब आपकी बात को कह दे रहा हूं कि मेरे उनके कहा सब खो जाला। महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है, महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हो, चाहे गंवार हो या होशियार हो, चाहे अनपढ़ हो अंगूठा छाप आप पढ़ा लिखल, महिलाएं और बेटियां घर की लक्ष्मी होती। आज जो पुरुष इस बात को मानता है कि लक्ष्मी है और उनका आदर करता है, कदर करता है, उनको अपने कमाई का 10 रुपया देता है, वह पुरुष हमेशा कामयाब होता है, उसके घर में हमेशा खुशहाली रहती है। वो 10 रुपया देता बेशक है, लेकिन वह महिला, वह बिटिया, वह लक्ष्मी 10 का 20 बना करके वापस लौटाती है अपने गार्जियन को। इसलिए महिलाओं को खोजा जाता है। इसलिए आज जो महिलाएं करके दिखा देंगे पुरुष जिंदगी में नहीं कर पाएंगे, चाहे कितना हो होशियार, कितना हो कमा। ठीक है, इसलिए महिलाओं को खोजा जाता है। अब जिसके मन में जो आए कुछ भी कह दे उल्टा सीधा, वो अलग बात है, लेकिन जो सच्चाई है हम बता रहे हैं आपको। और जो इसका आदर किया, कदर किया, वो कामयाब हुआ। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं, बहुत सौभाग्यशाली कि हमको नारी शक्ति का साथ मिला। बहुत ही सौभाग्य। हमें तो उस दिन विश्वास हो गया जिस दिन हमें माँ भगवती का पूजा करने का, उनका सेवा करने का मौका मिला, हमें उसी दिन विश्वास हो गया कि एक नारी वो भी है, अगर वो हमको स्वीकार की, अपना सेवा करने का मौका दी, तभी जो है आप लोगों की नारी शक्ति का साथ मिला, आप जैसे बहनों का, आप जैसे महिलाओं का, माताओं का साथ मिला। और आज एक नारी शक्ति की वजह से आज गिनती नहीं है कि कितना गांव जिला जुड़ गया है, कितनी लाख महिलाएं जुड़ी हैं, कितनी नारी शक्ति हमारे साथ है। और ये नारी शक्ति जिसके साथ हो जाए और जिसको आशीर्वाद मिल जाए एक बार, वो इंसान हिंदुस्तान का सबसे बलवान और सबसे धनवान व्यक्ति है, वो कभी पीछे नहीं हो सकता। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। आज ये जो मेरी संस्था बढ़ रही है, दिन दुना रात चौगुना, इसका कारण क्या है? हम कोई जादू टोना नहीं मार रहे। विरोधी हमारे जो कहते हो गलत कहते हैं, कोई जादू टोना नहीं, ये हमारा कर्म है, हमारी ईमानदारी है, माँ भगवती का आशीर्वाद है, बेटियों का आशीर्वाद है। जो ये कन्यादान करता हूँ हर साल घूम घूम के, ये मृतक परिवारों की जाके के जो मदद करता हूँ, विधवा विकलांग बेसहारा की जो मदद करता हूँ। हमारे जेब में 100 रुपया है, अगर कोई जरूरतमंद हमारे सामने आ जाए और हमें ये महसूस हो जाए कि इनको जरूरत है वाकई में, मैं अपना 100 रुपया निकाल के उनको दे देता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मेरे जेब में 100 रुपया बचेगा कि नहीं बचेगा, अगर हमें कोई जरूरत पड़ जाए तो क्या करूंगा। मैं बिना कुछ सोचे उस जरूरतमंद की मदद कर देता हूँ। ये सोच करके मदद करता हूँ कि अगर मैं इनकी मदद करूंगा तो मेरी भी मदद होगी, कोई तो है जो मदद करेगा, इसी विश्वास में दे देता हूं। और वापस 100 का 200 मेरे जेब में डालने का काम कौन करता है? ऊपर वाला करता है, माता जी करती है। अगर नियत साफ हो तो बरकत होता है, और अगर नियत में खोट हो, छक्का पंजा हो, रात दिन मेहनत करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। आज सोच सही है, ईमानदारी सही है, जितना बात बोले हैं निभा रहे हैं, निभाते हुए आ रहे हैं, तभी हमारी संस्था बढ़ रही है आगे। तो आप निश्चिंत होकर के संस्था में हमारे जुड़िएगा। आखिर ये जो गांव गांव जुड़ती जा रही है महिलाएं, कैसे जुड़ रहे हैं लोग? हमारा हर जगह रिश्तेदारी नहीं है, रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है मैडम के पास, मैडम जी बिटिया के यहाँ चले हुआ मीटिंग करे, बहन बुलाओ टीम, सहेली के यहाँ चले हुआ, भौजाई के यहाँ चले हुआ, ऐसे रोज कोई ना कोई फोन करता रहता, हम चलते रहते। आज जो हमारी बहनें बुलाती हैं मीटिंग करने के लिए, हमारी माताएं, जिस दिन एक ग्रुप बनता है, वो चाहे 1 घंटा मेहनत करके बनौले हो, चाहे 2 घंटा, चाहे दिन भर, उनको एक पुरस्कार देकर के सम्मानित करता हूँ सबके सामने। जरूरत का सामान, ऐसा नहीं कि खाइले पीले सामान, साबुन सरफ दे दिला, 4 दिन चला, 5वें दिन खत्म।
भुला जा कौन सा मिले, कौन सम्मान मिलल रहल, कौन पुरस्कार मिलल रहल। जरूरत का सामान देता हूँ, जैसे पंखा हो गई, स्टील के ड्राम हो गए, थरिया हो गई, जरूरत का सामान। तो ये पुरस्कार तो एक बार देते हैं हम, ये काहे देते हैं? मनोबल बढ़ाने के लिए। 10 तो मेहरारू के बीचे में अगर आपको 5 रुपया कलम दे के सम्मानित कर जाए, तो उस कलम की कीमत 5 रुपया रहेगी? नहीं, उस कलम की कीमत बेशकीमती हो जाएगा। वो सम्मान की ही कीमत होती है, पैसे की नहीं। और जो समूह आप एक बार मेहनत करके बना देंगी, जो हमारी बहनें बना देती हैं, कहीं भी नाते बाते हिते दोस्तों कहीं भी, एक बार का मेहनत है, जो बन जाता है समूह, जब तक चलेगा वो, तब तक उस पे किराने का सामान मिलता है, खाने पीने का हर महीना पैसा भी मिलता है। अगर बढ़िया काम करती हैं, बढ़िया समूह बना रही हैं, 2 ठो 4 ठो 10 ठो 20 ठो 50 ठो समूह जोड़ती जा रही हैं, नहीं रुक रही हैं, तो बढ़िया पुरस्कार भी मिलता है। कोई कोई हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जो मोटरसाइकिल जीतती हैं, कोई स्कूटी लिया, कोई फ्रिज पा गया, कोई कूलर पा गया। ऐसे तरह तरह के इनाम हमारी बहनें, हमारी माताएं मेहनत करके ले जाती, हक से मांगती है हमसे, जबरदस्ती कहती हैं कि आप कहे थे 5 ठो समूह बना दे, तो हाई मिली, हम बना दहली, 10 दिन में बना दहली, आप 1 महीना कहे थे। ऐसे जबरदस्ती ललकार के मांगती हैं, हमको देने में भी मजा आता है। मंच पे बुला करके ऑफिस पे देख के सम्मानित करता हूँ। और नहीं वहां पे अगर आप आते हैं गाँव में मीटिंग रख करके सम्मानित करता हूँ। तो आप सब लोग इस काम को कर सकती हैं। आप केवल इन्हें सोचिए कि हम 100 रुपया जमा भर करब हर महीना पति या बच्चा से मांग के, नहीं, ये नहीं सोचिए। कभी किसी के ऊपर भार नहीं बनना चाहिए, ये जान लीजिए। बोझ न बनिए कभी किसी के ऊपर, कभी एहसास ही न होने दीजिए अपने गार्जियन को, अपने लड़का के, अपने पतोही के, कि हम बोझ बाटी तोहरे ऊपर। ठीक है, भगवान 2 तो हाथ पैर दिए, दिमाग दिए हैं, सही सलामत बनाए हैं, तो काहे बेकार हैं? अपने आप को काहे बेकार समझिए? अरे महाराज, आप तो वो करके दिखा सकती हैं, आप तो वो करके दिखा सकती हैं कि जो आप सपने में नहीं सोची थी, जो आपके गार्जियन नहीं सोचे होंगे, आप वो करके दिखा सकती हैं। आप ही जैसी तमाम बहनें माताएं हैं, मोबाइल में देखिएगा आप लोग कि पूरा घर का खर्चा चला रही हैं, यह समूह बना के 1 घंटा मेहनत करके। 8 घंटा नौकरी नहीं करना है कि बेग टांग के सवेरे निकल जाएगा 9 बजे और साझे का आएगा 5 बजे, ये वाला नौकरी नहीं है हमारे यहाँ। 1 घंटे का नौकरी है मात्र, और भी महीना में 1 दिन करना है। एक ग्रुप बन गया, आज यहाँ जो बनेगा, इसके जो मेन अगुआ बनेंगी, समूह के अध्यक्ष, उनको महीना में 1 बार केवल मेहनत करना है। यानी कि आज के तारीख के 2 दिन पहले के संदेशा दे के पासबुक पैसा मांग ले होगा। ठीक है, यह ना काम बा। अब इस काम में चाहिए 1 घंटा लगे, अच्छा दिन भर लगाइए, 8 घंटा नहीं करना। और न कहीं मीटिंग सीटिंग करने जाना है आपको, न कोई आपको फोन करके बुलाएगा फलाने जगह मीटिंग में चलिए, आप अपन किराया भाड़ा लगा के, कहीं कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि गांव गांव दौड़ाया जाएगा, समूह बनावा, हाई मिल जाए, इतना 1000 महीना मिली, हाई मानदेय मिल जाई, ऐसे बोला जाता ना अन्य जगहों पे। झूठ फरे बोलते हैं लोग, और झूठ बोल बोल के महिलाओं को दौड़ाते गांव गांव, और दौड़ दौड़ के हमारी बहनें उसी विश्वास पे कि कहले बाटा तो देवे करिए, कहत वहां सरकारी है, सरकारी हम सरकारी हो जाओ, इसी उम्मीद पे झूठ के फरेब में फंस करके आ गांव गांव दौड़ती हैं। हाँ, अपन घर लड़का छोड़ के गांव गांव दौड़ती हैं, समूह बनाती हैं, इतना मेहनत करती हैं, और उनको मालूम नहीं रहता कि हम महीना 2000 पाए कि साल पे पाए। ऐसा काम करने क्या जरूरत है? अरे ऐसा काम करिए, अगर घर से निकल ही हुआ, ऐसा काम करिए जो आपको 1 घंटा करना हो, महीना में 1 दिन करना हो, घरे बैठल नौकरी मिल जा, घरे बैठल 2 पैसा मिल जा। ऐसा काम हमारे यहाँ है। अपने घर के अगल बगल 10 महिलाओं को बुला करके, इतना व्यवहार तो सबका होगा, एक ग्रुप बनवा दीजिए, अब महीना में 1 दिन उनका पैसा वसूल के फोन कर दीजिए कि पैसा इकट्ठा हो गया, आप जमा कर लीजिए। पासबुक के पीछे नंबर है, मैडम के पास फोन कर दीजिए, हमारे पास फोन कर दीजिए, हम आकर के यहीं जमा कर लेंगे, जो मेहनताना हो आपको दिया जाए। अगर ऑफिस पे आने का मन कर रहा है तो कह दीजिए सर जी हम पैसा इकट्ठा कर ले बाटी अपने समूह के, गाड़ी भेज दीजिए, फलाने जगह से बोलता थी, गाड़ी आ जाई, वो में बैठ के जाइए ऑफिस पे, पैसा जमा कर फिर वही गाड़ी से घरे सुरक्षित। इहो नहीं डर रही कि हमारे पैसा क्यों छोड़ न रही है।
गाड़ी इसीलिए भेजता हूँ, पैसा कौड़ी काम है ना। अब घर के गार्जियन जानेंगे कि 10 मेहरारू साथ में बैठ के जाएगा आप इसे पैसा जमा करे, अकेला जाएगा तो आपको जाने से भी नहीं रोकेंगे। क्यों? आज अभी जन यहाँ अकेले जाएगा तो परेशान हो जाइए सोच के कि कैसे जेबू, सवारी मिली कि नहीं मिली, लेट हुई सवेर हुई, पैसा कौड़ी काम बाबा के छोड़ ले, तमाम चाय घूमल है। मतलब कि अगर उनका मन भी रहेगा कि आप करिए काम, 2 पैसा कमाइए, तो डरन रोक दी है, कहीं रहे न करा। तो दोनों व्यवस्था है, आप घर भी बुला के जमा करवाइए, आप इस पे जाके जमा करवाइए। तमाम आपकी जैसे जो है बहनें हैं, माताएं हैं, घर का खर्चा चला रहे हैं, अपने पति का सारा पैसा बचत करा रहे हैं। देखिए ऐसा कोई काम नहीं है जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए। आज की बेटियां, आज की महिलाएं देश चला रहे हैं, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। तो आप लोग निश्चिंत होकर के संस्था में हमारी जुड़िए। अगर हमारी बातों से, हमारी विचारों से आप सहमत हैं तो अपना आशीर्वाद, अपना साथ दीजिए, अपना सहयोग दीजिए, ताकि जो सोच लेकर के हम समाज में आए हैं वो सोच हमारी कामयाब हो सके। इसी के साथ हम बात को खत्म कर रहे हैं। और कहीं किसी को अगर मीटिंग कराना हो, कोई भी ग्रुप बनवाना चाहता हो, तो आप फोन करके, पासबुक के पीछे नंबर हमारा रहता है, फोन करके आप बुला सकती हैं, या फिर यहाँ पे जो मेन कार्यकर्ता बनेंगी, आपके समूह के अध्यक्ष, आप उन्हें सूचना दे करके बुला के मीटिंग करवा सकते हैं। ठीक है, वो खुद ही आपसे कहेंगी कि दीदी अपने नैहरे ले चला, मीटिंग कराओ, बुला देता टी मीटिंग करेगी। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। और कहीं मीटिंग कराना हो, मोबाइल नंबर डायरी में नोट करा दीजिएगा, शाम को मैडम फोन करके बाकी बातें आपको समझा देंगे। बात को खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे मैं कर रहा हूं कि जैसे आप एक आदत बना रखी घर में चाय पीने का, आदत है ना सबकी, कोई ब्रश करके लेता होगा, कोई बिना ब्रश के ही ले लेता होगा, तो आप एक आदत और बना लीजिए, और रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा, ये मेरा निवेदन है आपसे। और दूसरी आदत, कोई मौसम हो, ठंडी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में आप एक मिट्टी के बर्तन में पानी और पक्षियों के लिए थोड़ा दाना, ये नित्य कार्य आप लोग करिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ, कि आप 1 रुपया कमाएंगी, 2 रुपया बरकत होगा। आपको ना तो किसी सोखा ओझा के पास जाना पड़ेगा, ना तो किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, परिवार मस्त रहेगा। इसी के साथ जोरदार आवाज में माता जी का जयकारा लगाइए, बोलिए सच्चे दरबार की। अब जो